दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी कभी कभी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह क्यों लगने लगती है, जहां एक पल आप खुशियों के शिखर पर होते हैं और अगले ही पल एक तस्वीर, एक नजारा आपकी दुनिया को तहस-नहस करने के लिए काफी होता है। ऐसा ही कुछ अनवेल होता हुआ देखने को मिला जब सांची की नजर पड़ी अपने रियांश पर। लेकिन अफसोस, वह अकेला नहीं था। उसके साथ थी काव्या। और वो दोनों कैसे खड़े थे? क्या वाकई यह सिर्फ एक मासूम मुलाकात थी या फिर कोई ऐसा सच जिससे सांची का दिल टूटने वाला था? सांची की आंखों में जो आंसू छलक आए, वो सिर्फ पानी के नहीं, बल्कि एक टूटे हुए विश्वास के धब्बे थे। उसका दिल इतना भारी क्यों हो उठा, जैसे कोई पहाड़ उसके सीने पर आ गिरा हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब आपका अपना ही दिल आपको धोखा देने लगे? रियांश ने कोशिश की उसे समझाने की। वो उसके करीब आया, उसकी आंखों में झांका और कहा, सच में सांची, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या प्यार के लिए सिर्फ शब्द ही काफी होते हैं? या फिर एक घाव लगे दिल को दवा की जगह और कुछ चाहिए होता है? सांची का दिल इस वक्त सुनने को तैयार क्यों नहीं था? क्या आप मानेंगे कि कभी कभी चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा दर्दनाक बयान कर देती है? और वहीं पर थी काव्या, जो इस सारे नजारे को दूर से देख रही थी और उसके चेहरे पर उभरी वो अजीब सी मुस्कान। वो मुस्कान क्या सचमुच सिर्फ खुशी थी या फिर एक शैतानी खुशी की शुरुआत थी? क्या आपको लगता है कि काव्या की चाल सचमुच सफल हो रही थी? क्या सांची और रियांश के बीच की यह दूरी काव्या के लिए एक जीत का परचम लहराने जैसा था? वो सोच रही थी कि यही सही वक्त है अपने इरादों को और मजबूत करने का। पर सवाल यह उठता है, क्या नफरत की इमारत प्यार के खंडहरों पर ही खड़ी होती है? अब सांची अपने कमरे में अकेले बैठी हुई है और उसके मन में उठ रहे हैं वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आते हैं। अगर रियांश सच में सिर्फ उसका है, तो फिर बार बार काव्या उनके बीच क्यों आ जाती है? क्यों हर बार वही दृश्य उसके सामने आ जाता है जो उसके विश्वास को चकनाचूर कर देता है? क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्य है या फिर कोई सोची समझी साजिश? उसकी आंखों से आंसुओं की जो धारा बह निकली, वो सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि उन अनकहे सवालों का पुलिंदा थी जो उसके दिल को चीर रहे थे। और तभी दादी का आना। क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी परिवार के बुजुर्ग एक दर्पण की तरह होते हैं, जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ देख और समझ लेते हैं? दादी के मन में उठ रही शंका, क्या वो इस पूरे मामले की गांठ खोल पाएंगी? वहीं दूसरी ओर रियांश खुद को कोस रहा है। वो सोच रहा है कि उसने काव्या को जवाब देने में इतना सख्त लहजा क्यों अपनाया। काश उसने थोड़े प्यार से बात की होती। लेकिन सच्चाई यह है, क्या प्यार से की गई बात हमेशा स्थिति को बेहतर बना पाती है, खासकर तब जब सामने वाले का इरादा ही खोटा हो? रियांश के चेहरे पर जो बेचैनी है, क्या वह सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने की है या फिर उसे काव्या की किसी गहरी चाल का अंदेशा भी हो रहा है? उसने तय कर लिया है कि चाहे जो भी करना पड़े, वह सांची का भरोसा वापस जीत कर रहेगा। पर क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि दोस्तों, जब एक बार विश्वास टूटता है, तो उसके टुकड़े जोड़ना हीरे से भी मुश्किल हो जाता है न? और अब बात करते हैं काव्या की। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। वो आईना सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं दिखा रहा, बल्कि उसकी आत्मा के अंधेरे कोनों को भी उजागर कर रहा है। वो खुद से एक वादा करती है कि अब खेल और बड़ा होगा। अब सिर्फ सांची को रुलाना नहीं, बल्कि उसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाना है। सोचिए, क्या इतनी नफरत इंसान के दिल में अचानक से पैदा हो जाती है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा,
दबा हुआ राज है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। उसके चेहरे पर जो ठंडी और खतरनाक मुस्कान है वो किस आग का संकेत दे रही है? क्या काव्या वाकई में एक विलेन है या फिर समाज और हालात ने उसे ऐसा बना दिया है? अगले दिन जब सांची पूजा की तैयारी कर रही है, उसकी आंखें बार बार रियांश की तरफ उठ जाती हैं। यह देखकर क्या आपको नहीं लगता कि प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक गलतफहमी की दीवार उसे कितनी आसानी से घेर लेती है? वह उससे बात क्यों नहीं कर पा रही? क्या गर्व प्यार से बड़ा हो जाता है? और घर का माहौल बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान खड़ा हो चुका है। रियांश बार बार मौका तलाश करता है सांची से अकेले में बात करने का, पर हर बार काव्या बीच में आकर माहौल बदल देती है। क्या आपने गौर किया कि कैसे एक व्यक्ति पूरे परिवार की शांति भंग कर सकता है? तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में यह साफ होने लगता है कि सांची और रियांश का रिश्ता अब एक कठिन मोड़ पर आ गया है। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी की राह बेहद मुश्किल लग रही है। और काव्या की चालें इस बार और ज्यादा खतरनाक साबित होंगी। क्या वो सांची और रियांश के रिश्ते को तोड़ने में सफल हो जाएगी? क्या रियांश सांची के दिल में फिर से वही जगह बना पाएगा? या फिर काव्या की कसम सांची की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना देगी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी के उन पहलुओं का आईना है जहां प्यार, विश्वास, ईर्ष्या और नफरत की लड़ाई हर रोज होती है।